خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 5 of the novel तवायफ از कलम हमना तनवीर। और देखें, नोवेल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरम आसपास निगाह दौड़ाती हुई कदम उठा रही थी। तेज रोशनियों में इसे सब खड़े हुए दिखाई दिए। आमना, अगर कोई मसला हो गया फिर? हरम खौफ के जेरे असर बोली थी। यार नहीं, नहीं कुछ होता, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और जोनी बता रही थी अजलान ने कहा था कि हरम लाजमी आए। हरम बेबसी से देखती हुई चलने लगी। हरम, आमना और अंशा कुर्सियों पर टिक गई थी। इनके बरक्स जोनाश अजलान के ग्रुप के आसपास दिखाई दे रही थी। ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, कुछ क्लास फेलो थे और कुछ दूसरे। अजलान सबके साथ खड़ा था। अजलान गाहे बगाहे हरम पर एक निगाह डालता और फिर से महवे गुफ्तगू हो जाता। हरम खुद को अनफिट महसूस कर रही थी। अजलान मुस्कुराता हुआ इनके पास आया। हेलो, हरम को देखता हुआ बोला, जो चेहरा झुकाए बैठी थी। हरम। आमना और अंशा ने अजलान से रस्मी जुमलों का तबादला कर लिया था, तो अजलान इसे घूरता हुआ बोला। हरम सिया बालों को खोले हुए थी, लाइट से लिपस्टिक लगा रखी थी। वो जाजिबे नजर लग रही थी। अजलान का दिल चाह रहा था इसे करीब से देखे। शायद ये रिश्ते के बास था। दिल अजीब अजीब ख्वाहिशें करने लगा था। हरम चेहरा झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। हरम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अजलान जब्त करता हुआ बोला। हरम की आंखों में नमी तैरने लगी। झूठ बोलकर पार्टी में आना हरम को मुनासिब नहीं लग रहा था। इसका जिम्मेदार अजलान को ठहरा रही थी, तभी इसकी जानिब देखने से भी गरेज बरत रही थी। अजलान पेच व ताप खाता हुआ वहां से चल दिया। हॉस्टल कब जाएंगे? अजलान के जाते ही हरम दोनों को देखती हुई बोली। पता नहीं, जोनाश को मालूम होगा। अंशा लाइल्मी से शाने उचकाती हुई बोली। हरम फिक्रमंदी से फोन को देखने लगी। घड़ी की सुइयां चल रही थी और वक्त बीत रहा था। सब खाना खाने में मसरूफ थे। हरम की शर्ट पर बोतल गिर गई थी, तो वो साफ करने की गर्ज से अंदर की जानिब चलने लगी। अजलान की नजरों से वो महफूज नहीं रह सकी। अजलान भी इसके पीछे चल दिया। वॉशरूम इसी साइड पर कहा था, हरम सिमत का तयन करती हुई बोली थी। इसी आशना में किसी ने हरम का हाथ पकड़कर इसे खींचा था। हरम इस अफ्ताद पर बौखला गई थी। आंखों की पुतलियों में तहयर सिमट आया था। धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन जैसे ही नजर अजलान के खफगी भरे चेहरे पर पड़ी थी, तो असाब ढीले पड़े थे। तुम? हरम शिशदर सी बोली थी। दाएं बाएं देखने लगी। अजलान ने इसे सतून के साथ लगा रखा था। जब मैं तुम्हें मुखातिब कर रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? अजलान इसकी दोनों बाजुओं को दबोचता हुआ बोला। अजलान की गिरफ्त पर हरम की आंखों में नमी तैरने लगी। हरम खामोशी से इसे देखने लगी। पार्टी मेरी थी, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, और जब मैं खुद चलकर आया तो तुमने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। अजलान बरहमी का इजहार कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। हरम की कमजोर सी आवाज गूंजी। मुझसे? अजलान अपने सीने पर शहादत की उंगली रखता हुआ बोला। हरम नम आंखों से देखती हुई नफी में सर हिलाने लगी। फिर? अजलान आईब्रो उचकाकर बोला था। हरम घबराती हुई हाथ मसलने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अजलान जोर से बोला। हरम नफी में सर हिलाती हुई उल्टे कदम उठाती जा रही थी। क्या? अजलान हरम की जानिब बढ़ता हुआ बोला। अजलान की पेशानी पर शिकने उभरी थी। हरम अकब में देखे बिना ही कदम उठाती जा रही थी। अजलान ने आगे बढ़कर हरम का हाथ थाम लिया, वरना वो स्विमिंग पूल में गिर जाती। हरम गर्दन मोड़कर अकब में देखती, फिर अजलान को देखने लगी। छोड़ दूं? अजलान खफगी से इसे देखता हुआ बोला। हरम ने फिर से सर मोड़कर नीले शफाफ पानी को देखा। मुझे तैरना नहीं आता। हरम अजलान की जानिब रुख मोड़ती हुई बोली। मैं सिखा दूंगा। अजलान शायद से बोला था। हरम नफी में सर हिलाने लगी। अजलान ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी जानिब खींच लिया। यहाँ बैठो मेरे साथ। अजलान नीचे बैठता हुआ बोला। शूज उतार कर साइड पर रखे और पांव पानी में डाल दिए। हरम कशमकश में मुब्तला थी। हरम, मैं खुद तुम्हें पानी में फेंक दूंगा, बैठो जल्दी। अजलान इसे घूरी से नवाजता हुआ बोला। मुझे हॉस्टल जाना है। हरम इल्तिजाइया नजरों से इसे देखने लगी। मैं खुद छोड़कर आऊंगा, अभी 2 मिनट के लिए बैठो, अजलान नरमी से बोला। हरम हिचकिचाती हुई इसके साथ कुछ फासले पर बैठ गई। पहले मुझे बताओ, डर क्यों लग रहा है? अजलान एक नजर हरम पर डालता हुआ पानी को देखने लगा। हम झूठ बोलकर आए हैं ना, अगर चौकीदार अंकल को मालूम हो गया और भाई को बता दिया फिर? हरम ने अपना खदशा जाहिर किया। कुछ नहीं करता वो चौकीदार, मैं देख लूंगा इसे। अजलान सर झटकता हुआ बोला। नहीं, इसे कुछ मत कहना, मैं जानती हूँ भाई ने इससे बात की होगी, प्लीज। हरम इसकी जैकेट की आस्तीन खींचती हुई बोली। अपने पांव डालो इसमें। अजलान का दिल अजीब व गरीब सी ख्वाहिशें कर रहा था। हरम पुतलियां सिकोड़े इसे ताजुब से देखने लगी। सर्दी लग जाएगी, हरम ने बहाना बनाया। पानी गर्म है, पांव डालकर देखो। अजलान बगौर इसे देखता हुआ बोला। हरम ने इसे देखते हुए पांव पूल में डाल दिए।
अब मुझे ये बताओ, मुझसे इतने फासले पर क्यों बैठी हो? अजलान इसकी जानिब झुकता हुआ आंखें छोटी करता हुआ बोला, अभी इस निकाह का किसी को इल्म नहीं है, इसीलिए। हरम मुख्तसर कहकर इसे देखने लगी। अजलान एक टुक हर्रम के चेहरे को देख रहा था। वो मासूम भोली सी गुड़िया इसे अच्छी लगने लगी थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हक इस्तेमाल कर लूं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अजलान इसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला था। अजलान के लंच पर हरम उछल पड़ी थी। मेरा हाथ क्यों क्यों पकड़ लिया है? हरम बौखलाकर इसे देखने लगी। क्यों, गुनाह कर दिया है? अजलान मासूमियत से बोला। हरम ने अपना हाथ इसके हाथ से निकाल लिया। मुझे ये सब नहीं पसंद, ना ही मुनासिब लगता है। हरम चेहरा झुकाकर बोली, फिर क्या पसंद है तुम्हें? बेइख्तियार अजलान के लबों से फिसला। भाई के साथ खेतों में जाना, इनके साथ मिलकर फल खाना। हरम पुराने दिन याद करती हुई हसरत से बोली, और मेरे साथ? अजलान इसके चेहरे को देखता हुआ बोला, आपके साथ? हरम ने जेरे लब दोहराया। अजलान इसके जवाब का मुंतजर था। पता नहीं। हरम शाने उचकाती हुई पानी को देखने लगी। तुम्हें पानी में गिरा देना है, मैंने फिर बचाने भी नहीं आऊंगा। अजलान खफगी से देखता हुआ बोला, मुझे अब हॉस्टल छोड़ाएं, ज्यादा देर हो गई तो मसला हो जाएगा। हरम इसकी बात नजरअंदाज करती हुई बोली। अजलान लम्हा भर को रुका, फिर पांव बाहर निकाल लिए। ठीक है चलो, हरम को देखता हुआ बोला, जिसका चेहरा खिल उठा था। हरम अजलान के हमरा चल रही थी। वो बार बार अपने हाथ को देखती जा रही थी। अजलान का लंच वो अभी तक महसूस कर रही थी, जिसे हाथ अभी भी इसकी गिरफ्त में हो। सीन चेंज। तैयार हो गई है ये? जुलेखा बेगम सर्द महरी से बोली थी। जी बेगम साहिबा। बानी की बजाय हरायमा बोली थी। जुलेखा बेगम ताज्जुब से इसे देखने लगी थी। आखिर सीधी हो ही गई तुम। और हाँ बानी, आज मुजरा नहीं करना है इसने। तू इसे कमरे में ले जा। चौधरी इनायत हुसैन के लिए जो तैयार किया है। वो बानी को देखती हुई बोली थी। हरायमा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। फिर मेहर की बात याद आई कि यहाँ से निकलने के एवज इन्हें खुश रखना होगा। खून के आंसू पीती हुई हरायमा खुद पर कफल लगाने लगी थी। बानी हरायमा की बाजू पकड़ते हुए चलने लगी। अल्लाह पाक, प्लीज कोई मुआवजा हो जाए, मैं इस दरिंदे से बच जाऊं, प्लीज। हरायमा दिल ही दिल में दुआ गो थी। याद रखना, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। बानी उंगली उठाए तनबी करने लगी। कुछ नहीं करती। हरायमा चेहरा झुकाए अंदर की जानिब चलती हुई बोली थी। अपने सामने एक उम्र रसीदा आदमी को देखकर हरायमा के चेहरे का रंग फक हो गया। वो इसके बाप की उम्र का होगा। अल्लाह पाक, क्या ऐसे लोगों को आपका खौफ नहीं होता? हरायमा नम होती हुई आंखों से इस आदमी को देख रही थी जो कमीज उतारे बेड पर बैठा था। जब्त के बावजूद आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे। हरायमा ने चेहरा झुकाकर आंखें साफ की और कदम बढ़ाने लगी। सीन चेंज। शाह किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। महर बैठी हुई खाना खा रही थी। मैं अनजान नंबर से कम ही कॉल अटेंड करता हूँ। शाह लापरवाही से बोला था। शाह, मैंने हरायमा को नंबर दिया था ताकि वो फोन करे। महर की पुतलियां हैरत से फैल गई थी। तो शाह बोलता हुआ इसके मुकाबिल आ बैठा। आप कितने बेहिस हैं? बेसाख्ता महर के लबों से आप निकला तो जबान दांतों तले दबा गई थी, अलबत्ता चेहरे पर नागवारी थी। तुम्हें लेकर आया हूं, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी दुनिया को भी उठा लाऊं। शाह बेजारी से बोला, फिर अपना फोन मुझे दो। महर इसकी बाजू खींचती हुई आजर्दगी से बोली थी, तुम्हारे सारे मुतालबे मुस्तरद करता हूं मैं। शाह चेहरा मोड़कर इसे देखता हुआ बोला। महर आंखों की पुतलियां सिकोड़कर इसे घूरने लगी थी। दोबारा इस घर में नजर न आओ। महर इसकी आंखों में देखती हुई पलेट परेट करती चली गई थी। नखरे तो ऐसे दिखाती हो जैसे मलका हो। शाह बोलता हुआ इसके पीछे चल दिया था। इससे पहले शाह कमरे में कदम रखता महर ने इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। शाह नाक रगड़ता हुआ पीछे हो गया। महर, दरवाजा खोलो। शाह दरवाजा बजाता हुआ बोला। महर की जानिब से कोई जवाब मौसूल न हुआ। महर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दरवाजा खोलो। शाह ताव खाता हुआ बोला। महर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। नाचारा शाह को हथियार डालने पड़े। अच्छा यार, निकाल लेना इसे बाहर, अब खोलो दरवाजा। शाह के कहने की देर थी कि महर ने दरवाजा खोल दिया। शाह इसे घूरता हुआ अंदर। सीन चेंज। गुनाहों की अंधेरी रात ढली तो सुबह का उजाला चारों सिमत फैलने लगा। अपनी किरणों से हर शय को रोशन करने लगा। हरायमा जो सवेरे की मुंतजर थी, अपनी जात के टुकड़े समेटती हुई अपने कमरे की जानिब चल दी। मौत से पहले न जाने कितनी बार इसे मरना था। रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊं, कम से कम इस दलदल से तो निकल सकूंगी। हरायमा बिफर गई थी। तकलीफ ऐसी थी जिसका कोई मदावा नहीं किया जा सकता। रूह पर लगे घाव कभी मनमल नहीं होते। ये हमारी सोच होती है कि वक्त के साथ ये भर जाएंगे, लेकिन सालों बाद भी इनसे वैसे ही खून रसता है जैसे पहली बार बह रहा था। सीन चेंज। शाह हाथ साफ कर रहा था जब शावेज आया। कल रात कहाँ थे तुम? लहजे में
तमस चेहरे पर सख्ती। वो चेहरा मोड़कर शावेज को देख रहा था। कहीं भी नहीं भाई। शावेज इधर उधर देखता हुआ बोला, अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? शाह गुर्राया, भाई मैं सच बोल रहा हूँ। शावेज चेहरे पर मासूमियत तारी किए अपनी बात पर कायम रहा। देख लो शाह, तुम्हारी शह पर कितना बिगड़ गया है ये। कमाल साहब तेज में बोले थे, तुम कल बुरहान के साथ नहीं थे। शाह इसका गिरबान पकड़ता हुआ बोला, जी भाई। शावेज सर झुकाता हुआ बोला था, किन अल्फाजों में कहूँ जिनमें तुम्हें समझ आ जाए? शाह इसे गिरबान से झंझोड़ता हुआ बोला, भाई आप क्यों मना करते हैं, बताएं आज मुझे। बुरहान इतना अच्छा है, फिर आप क्यों इसके मुखालिफ हैं? वो तो आपके बारे में भी अच्छा बोलता है। शावेज जिद्दी अंदाज में बोला, निकलो, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शाह इसे दरवाजे की जानिब धकेलता हुआ बोला था, भाई आप ठीक नहीं कर रहे। शाह इसे घर से तो मत निकालो। जोफशा बेगम इनकी आवाज सुनकर इधर को आ गई थी। जब तुम्हारी अक्ल में हमारी बात आ जाए तो वापस आ जाना। शाह चबा चबा कर बोला था। शावेज गिरेबान दुरुस्त करता हुआ बाहर निकल गया। छोटे मेरी बात सुन। जोफशा बेगम शावेज के पीछे लपकी। शाह ने मारिया को इशारा किया तो जोफशा बेगम को ले आई थी। मेरे बच्चे को निकाल दिया, कहाँ जाएगा वो कमाल साहब को देखती हुई बोली थी। वो 2 साल का बच्चा नहीं है, 2 दिन बाहर रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। इस बिरहान ने दिमाग खराब कर दिया है इसका। शाह बरहमी से कहता हुआ जीने चढ़ने लगा था। बुरहान के नाम पर ही इसके तन बदन में आग लग जाती थी। घड़ी की सुइयां चलती जा रही थी। लम्हे बीत रहे थे। परिंदे अपनी उड़ान भर रहे थे। हाल माजी बनता जा रहा था। कुछ खूबसूरत और कुछ तल्ख यादों को पीछे छोड़ता जा रहा था। शाह मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। दाएं बाएं देखा लेकिन मेहर दिखाई न दी। कुछ सोचकर वो किचन में आ गया। मेहर को देखकर अनाबे लब दम बखुद मुस्कुराने लगे। मेहर बर्तन धो रही थी। शाह की जानिब इसकी पुश्त थी। कदमों की आहट और शाह की खुशबू मेहर पहचान गई। मेहर के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी, लेकिन आंखों में हैरानी का अंसर भी था, क्योंकि दोपहर में वो आता नहीं था। शाह इसके अकब में खड़ा हो गया। इस टाइम खैरियत? मेहर इसकी मौजूदगी महसूस करती हुई बोली, क्यों, इस वक्त मेरा दाखिला ममनू है? शाह इसके शाने पर ठोडी रखता हुआ बोला, जी हाँ, हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। मेहर इसकी जानिब रुख मोड़ती हुई बोली, लेकिन शाह है जो हर वक्त अच्छा लगता है। शाह ने इसकी आंखों में देखते हुए इसकी बात मुकम्मल कर दी। खुश फहमी। मेहर मुस्कुराती हुई इसके सीने पर मुक्का जड़ती हुई बोली थी, कभी तो होगा ऐसा। शाह इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। मेहर ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। वैसे मैं सोच रहा था एक मुलाजमा रख दूं, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। शाह इसके हाथों को देखता हुआ बोला, शुक्र है अगर आपको ख्याल आ गया। मेहर खफगी से बोली थी। शाह मुस्कुराकर इसे देखने लगा। पीछे हटें, मुझे सालन बनाना है। मेहर इसे खुद से दूर करती हुई बोली, जब मैं जाऊंगा फिर बना लेना। शाह इसके करीब होता हुआ बोला, शाह। मेहर इसे घूरती हुई पीछे हो गई थी। एन इसी लम्हे शाह का फोन रिंग करने लगा था। फोन देखें किसका है? मेहर इसे झंझोड़ती हुई बोली थी, मैं नहीं उठा रहा। शाह बेजारी से बोला, शाह उठाएं, हो सकता है हरायमा का हो। मेहर यास से बोली थी। शाह पीछे होता हुआ पैंट की जेब में से फोन निकालने लगा था। हेलो, मैं हरायमा। मेहर आपी ने कहा था फोन करना, मैं पार्लर आई हूँ। एक ही सांस में इसने सब कुछ कह डाला था। शाह ने फोन मेहर की जानिब बढ़ा दिया। चेहरे पर उकताहट थी। मेहर का चेहरा खिल उठा था। हरायमा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ, बस तुम शक मत होने देना किसी को। मेहर ने अजलत में कहकर फोन बंद कर दिया। चलें शाह। मेहर की बाजू पकड़े चलने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। शाह। मेहर चेहरा मोड़कर शिश्तर सी बोली थी। शाह मुंह बनाता हुआ चल दिया। मेहर ने कमरे से चादर उठाई और शाह के अकब में चल दी थी। कुछ ही देर में वो दोनों पार्लर के सामने खड़े थे, जहां मेहर आया करती थी। शाह, मैं आपको कॉल कर दूंगी। मेहर गाड़ी का दरवाजा खोलती हुई बोली, ध्यान से। शाह इसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। मेहर असबात में सर हिलाती हुई चली गई थी। शाह सांस खारिज करता हुआ इसे देखने लगा। मेहर अंदर आई तो हरायमा से नजरें टकराई। ब्यूटिशियन से मिलकर मेहर हरायमा को इशारा करती हुई वॉशरूम में चली गई थी। हरायमा समझकर वॉशरूम की जानिब चलने लगी। आप मुझे ले जाएंगी ना? हरायमा की आंखों में इल्तिजा थी। हाँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन आया है? मेहर फिक्रमंदी से बोली, मेरे साथ सायरा है, लेकिन अभी वो फेशियल कराएगी तो निकलना आसान होगा। और जो छोड़ने आया था वो? मेहर पूरी तसल्ली करना चाहती थी। अजार था, वो वापस चला गया है क्योंकि ज्यादा वक्त लगेगा, 3 घंटे बाद आएगा वो। हरायमा कहकर इसे देखने लगी। ठीक है, तुम जाकर अपना काम कराओ, फिर जैसे ही मौका मिलेगा हम निकल जाएंगे। मैं राजदारी से बोली, जी ठीक है। हरायमा कहकर बाहर निकल गई थी। शाह, आप बाहर ही हैं ना? मेहर फोन कान से लगा आहिस्ता से बोली, हाँ मेहर, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम बेफिक्र होकर आ जाओ।
शाह मैं तकरीबन 10 मिनट तक आऊंगी, आप गाड़ी स्टार्ट रखना। ठीक है, बस तुम आ जाओ और ख्याल से। शाह के चेहरे पर फिक्रमंदी ने घेरा कर रखा था। जी ठीक है, मेहर ने कहकर फोन बंद कर दिया। मेहर को अच्छा लग रहा था शाह का इसके लिए फिक्रमंद होना। 10 मिनट बाद मेहर बाहर निकली तो हरायमा फारिग बैठी थी और सायरा फेशियल करा रही थी। मेहर ने हरायमा को इशारा किया तो वो बिना छाप पैदा किए मेहर के आगे निकल गई। वहां मौजूद लोगों को एहसास ही न हो सका कि सब अपने अपने कामों में महव थे। मेहर ने इसका हाथ पकड़ा और तेज तेज कदम उठाने लगी। हरायमा को पीछे बैठाकर मेहर फ्रंट सीट पर बैठ गई। शाह ने गाड़ी भगा दी थी। गाड़ी बर्क रफ्तारी से मंजिल की जानिब रवा दवा थी। हरायमा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। खौफ के बाद चेहरे का रंग फक हो गया था। मेहर ने बैक मिरर से हरायमा को देखा। फिक्र मत करो, बस हम अभी पहुंच जाएंगे। मेहर नर्म मुस्कुराहट लिए बोली। हरायमा आंखों में नमी लिए इस्बात में सर हिलाने लगी। शाह बिल्कुल खामोश था। मेहर ने हरायमा को अपने कमरे से अगला कमरा खोल दिया था। अब तुम मेरे साथ रहोगी। मेहर कमरे में कदम रखती हुई बोली, लेकिन आपके शोहर इन्हें शायद नागवार गुजरे। हरायमा परेशानी से गोया हुई। तुम फिक्र मत करो, आराम करो, मैं शाम में तुमसे बात करूंगी। मेहर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। शाह बेड पर बैठा मेहर का मुंतजर था। इधर आओ। मेहर को अंदर आते हुए देखकर शाह घूर कर बोला था। मेहर छोटे छोटे कदम उठाती हुई इसके सामने आ गई। शाह ने इसका बाजू पकड़ा और इसे अपने साथ बैठा लिया। चेहरे पर खफगी तारी थी। क्या हुआ? मेहर इसे देखती हुई बोली। तुम इसे इस घर में रखोगी? शाह घूरता हुआ बोला। जाहिर सी बात है शाह, वो कहाँ जाएगी? मैं शिशदर सी बोली थी। मैंने तुम्हें अपने पास रखा है, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी नहीं। शाह बेजारी से बोला था। शाह, अगर वो भी 2 वक्त का खाना खा लेगी तो आपके खजाने में कमी तो नहीं आएगी? मेहर इसके शाने पर सर रखती हुई बोली। लेकिन इसकी वजह से हमारी कुछ नहीं होगा शाह, वो अपने काम से काम रखेगी। वैसे भी मैं अकेली होती हूँ सारा दिन, मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मेहर इसका हाथ थामती हुई बोली। अपनी बात मनवाने का हुनर आता है तुम्हें? शाह खफगी से बोला। आपकी भी तो मानती हूँ ना। मेहर सर उठाकर देखने लगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। शाह संजीदगी से बोला। क्या? मेहर सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। मैं सोच रहा था तुम्हें हवेली ले जाऊं। शाह इसे देखता हुआ बोला। लेकिन शाह, किस हैसियत से? मेहर उलझकर इसे देखने लगी। मैं चाहता हूँ तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, छुप कर तुमसे मिलना, वो भी थोड़े से वक्त के लिए। शाह बोलता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। मेहर ने चेहरा झुका लिया। क्या हुआ? शाह 2 उंगलियों से इसकी थोड़ी ऊपर करता हुआ बोला। शाह, मोहब्बत और पसंदीदगी में बहुत फर्क होता है। मेहर के लहजे में चोट थी। मेहर, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे तुम अपने पास चाहिए हो। शाह बजिद हुआ था। शाह, आपको मेरी खूबसूरती से मतलब है, जबकि एक फैमिली में रहने के लिए शोहर का साथ और इज्जत सबसे पहले है। मैं सर झुकाए बोल रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इज्जत नहीं दूंगा? शाह सवालिया नजरों से इसे देख रहा था। एक तवायफ की इज्जत कौन करेगा? मेहर तल्खी से बोली थी। जानती हो आज मैं इस वक्त क्यों आया? शाह के चेहरे पर नन्ही मुस्कुराहट थी। क्यों? मेहर चेहरा उठाकर देखने लगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भेजी थी मेरे ऑफिस, तुम मामा बनने वाली हो। शाह इसके चेहरे से बाल हटाता हुआ बोला। मेहर खुशगवार हैरत से इसे देखने लगी। लेकिन शाह, शाह ने इसके नाजुक होठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करा दिया। मेहर, कभी मुझसे बेवफाई मत करना। मुझसे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मुझसे वफा जरूर निभाना। शाह की पेशानी मेहर की पेशानी के साथ थी। शाह, हमारा रिश्ता कैसा चलेगा? मेहर फिक्रमंदी से बोली। मैं कुछ दिन तक तुम्हें हवेली ले जाऊंगा और तुम्हें वो इज्जत, वो मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। शाह ने अपने तशना लब इसकी पेशानी पर रख दिए थे। शाह के लम्स पर महक ने आंखें बंद कर ली थी। मेहर का चेहरा पुरसुकून था। एक तवील सफर के बाद मिस्र आने वाला सुकून। सीन चेंज। अजलान, पेपर दे दो। हरम इसका पेपर पकड़ती हुई बोली। अजलान ने घूरने पर इक्तफा किया। हरम शशवा पंच में मुब्तला हो गई थी। प्रोफेसर, अजलान पेपर नहीं दे रहा। न चारा हरम ने प्रोफेसर को मुखातिब किया। खींच लें। वो पेपर्स देखते हुए मसरूफ से अंदाज में बोले थे। हरम ने पेपर खींचा तो वो 2 हिस्सों में बट गया। हरम का मुंह खुल गया था। अजलान शशदर सा फटे हुए हिस्से को देख रहा था। निगाहें पेपर से होकर हरम की जानिब गई थी। हरम इसे देखकर घबरा गई। तुमने मेरा पेपर? अजलान बोलता हुआ खड़ा हो गया। हरम थूक निगलती हुई इसे देखने लगी। अजलान दांत पीसता हुआ इसे घूर रहा था। हरम ने भाग जाने में ही आफियत जानी। पेपर फेंककर हरम ने दौड़ लगा दी। तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं हरम। अजलान खतरनाक तेवर लिए इसके पीछे लपका। अजलान, पेपर। प्रोफेसर इसे बाहर की जानिब बढ़ते हुए देखकर बोले। वहां से उठा लीजिए, जिसे बोला था ना, देखे क्या हाल किया है इसने। अजलान जब्त करता हुआ बाहर निकल गया। वो ताज्जुब से इसे जाता हुआ देखने लगे। अजलान बाहर निकला और दाएं बाएं देखने लगा। हरम सामने जाती हुई दिखाई दी।
अजलान भी चलने लगा। हर्रम ने चेहरा मोड़कर इसे देखा तो आंखें फैल गई, चेहरे पर खौफ बढ़ने लगा। हाय, वो तो मेरे पीछे आ रहा है। हरम ने तकरीबा भागना शुरू कर दिया। हरम को देखकर अजलान भी भागने लगा था। आस-पास खड़े स्टूडेंट ताज्जुब से दोनों को देख रहे थे। हरम भागती हुई जीने चढ़ने लगी। अजलान भी इसके अकब में था। आज तो मेरे हाथों से बच के दिखाओ। अजलान गुर्राया था। हरम का हल्क खुश्क हो गया और स्पीड डबल कर दी। अजलान इससे कुछ फासले पर था। दोनों तकरीबा भागते हुए गोल गोल जीने चढ़ रहे थे। हरम ऊपर पहुंची तो क्लास में भाग गई थी। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, अजलान ने दरवाजे के आगे अपना पांव रख दिया। हरम रोने वाली शक्ल बनाए इसे देखने लगी। अजलान खूंखार नजरों से इसे घूर रहा था। बच के जाओगी कहाँ तुम? अजलान बोलता हुआ अंदर आ गया। हरम थूक निकलती हुई पीछे होती जा रही थी। अजलान, सच में मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। हरम मासूमियत से बोली, नहीं, तुम तो जानबूझकर कुछ भी नहीं करती हो, सब मैं करता हूँ ना। अजलान खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ रहा था। हरम खिड़की के सामने रुक गई थी। देखो अजलान, मैंने तुम्हें शर्ट भी लाकर दी थी दोबारा। हरम जोर देकर बोली थी। तो अजलान सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। तो तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। हरम सोचती हुई बोली, वाह, बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस खिड़की से तुम्हें नीचे फेंक दूं। अजलान आगे होता हुआ खिड़की से नीचे झांकता हुआ बोला था। हरम के चेहरे का रंग फक हो गया। तिरछी नजरों से खिड़की से बाहर देखने लगी। पागल हो गए हो क्या? मर जाऊंगी मैं। हरम सदमे से बोली। फिर क्या हुआ? अजलान तमानियत से बोला। अजलान के इत्मीनान से हरम का सारा रहा सहा सुकून बिगारत हो गया। तुमने ठेका ले रखा है मुझे तंग करने का? अजलान उंगली उठाता हुआ बोला। न न नहीं, मैं क्यों ऐसा करूंगी? सब खुद ब खुद हो जाता है। वो मासूमियत की इंतहा को छूती हुई बोली। अजलान कहर बरसाती हुई नजरों से इसे देख रहा था। मैंने तुम्हें, हरम बोल रही थी कि अजलान ने इसे टोक दिया। क्या नया पेपर ला दोगी? अजलान दांत पीसता हुआ बोला। नहीं, हरन तासुब से बोली। फिर अब क्या सजा दी जाए तुम्हें? खिड़की से फेंक दूं या फिर बिजली की तार तुम्हारे हाथ में दे दूं? अजलान इस खौफसदा सी लड़की को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहा था। खुदा का खौफ करो, मेरी जान भी जा सकती है। हरम अटक अटक कर बोल रही थी, मानो किसी ने सूली पर लटका रखा हो। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। अजलान महजूज होता हुआ बोला था। थोड़ी सी कैसे जाती है? हरम सदमे से बोली थी, जब तुम्हारी जाएगी फिर मालूम हो जाएगा। अजलान बमुश्किल मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। मैं भाई को बुला लूंगी। हाँ। हरम सोचती हुई बोली थी। अच्छा, बुलाओ भाई को, मैं भी अपने साले से मिल लूंगा। अजलान इसके हाथ में पकड़े हुए फोन की जानिब निगाहों से इशारा करता हुआ बोला। मेरे भाई को गाली दे रहे हो? हरम का मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो क्या? मैं अपने साले साहब की बात कर रहा हूँ, हमारे निकाह के पास। अजलान जोर देकर बोला था। अच्छा, मैं जाऊं? हरम मजलूमियत से बोली थी। ऐसे कैसे? पहले सजा फिर जाना। अजलान इसके करीब हो गया था। हरम रोने वाली शक्ल बनाए इसे देख रही थी। अजलान कहका लगाता हुआ इसे देखने लगा। इससे ज्यादा इसमें सकत न थी। हरम नासमझी से इसे देखने लगी, जो मुंह खोलकर हंस रहा था। अब क्या हुआ? हरम मुंह बुसोर कर बोली थी। तुम्हारी शक्ल ऐसी है देखकर। अजलान ने कहका लगाते हुए बात अधूरी छोड़ दी। हरम बुरा मान गई थी। हरम ने जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अच्छा सुनो। अजलान इसकी कलाई पकड़ता हुआ बोला। क्या? हरम मुंह बनाती हुई इसे देखने लगी। आज चली जाओगी तुम? अजलान इसे अपने सामने लाता हुआ बोला। हाँ भाई, लेने आएंगे। हरम धीरे धीरे बोल रही थी। मुझे मिस करोगी? अजलान बगौर इसका चेहरा देखता हुआ बोला। हरम ने निगाहें उठाकर इसे देखा। पता नहीं। हरम गड़बड़ाकर बोली थी। मैं तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों को बहुत मिस करूंगा। अजलान शरारत से बोला। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। हरम खफा खफासी बोली। अच्छा सुनो। सुन तो रही हूँ, और कैसे सुनूं? हरम खफगी से इसे देखती हुई बोली। मुझसे राब्ते में रहना, और अगर तुमने नखरे दिखाए तो तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अजलान धमकाने वाले अंदाज में बोला। तुम्हें मेरे घर का मालूम है? हरम शिश्तर सी बोली। आज जाओगी ना तुम, तो मैं भी देख लूंगा तुम्हारा घर। अजलान बाएं आंख दबाता हुआ बोला। हरम का चेहरा हया के बाद सुर्ख हो गया। मैं जाऊं? हरम ने अपनी कलाई आजाद करवानी चाहिए थी। अगर मैं कहूँ नहीं फिर? अजलान इसकी झुकी हुई पलकों को देखता हुआ बोला। भाई आ जाएंगे, प्लीज जाने दो मुझे। हरम इल्तिजाइया नजरों से इसे देखती हुई बोली। अजलान ने मुस्कुराते हुए इसकी कलाई आजाद कर दी। हरम पीछे मुड़े बिना निकल गई थी। अजलान मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेरने लगा। जी भाई, आज आ जाऊंगा मैं। अगर काम नहीं है तो आप आ जाएं, वरना ड्राइवर को भेज दें। अजलान फोन कान से लगाए चल रहा था। चले ठीक है, बाबा को बता देना आप, मैं कुछ देर में निकलता हूँ। अजलान ने कहते हुए फोन रख दिया। सीन चेंज। क्या मतलब है? हरायमा गायब हो गई? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? जुलेखा बेगम हल्क के बल चिल्लाई थी। बेगम साहिबा मैं फेशियल करवा रही थी और वो रफू चक्कर हो गई। सायरा घबराती हुई बोली थी।
आग लगे तुम्हारे फेशियल को, अक्ल की अंधी, इसको भगा दिया है तूने। सुलेखा बेगम ने बोलते हुए इसके बाल दबोच लिए। कसम ले लें बेगम साहिबा, जो मेरा हाथ हो इसमें। तकलीफ इसके चेहरे से आया थी। ऐसे कैसे भाग गई है वो, इतने वक्त से तो अच्छे से काम कर रही थी। फिर जुलेखा बेगम इसे परे करती हुई बोली थी। बानी हक्का बक्का सी ये मंजर देख रही थी। किसका काम हो सकता है ये? वो बानी को देखती हुई बोली। बेगम साहिबा, मैं तो आपको कहती थी वो छुपी रुस्तम है, आज मौका देखकर भाग निकली है और क्या। बानी मुंह बनाती हुई बोली। मुंह बंद कर ले अपना, जुलेखा बेगम तेज में चिल्लाई थी। बानी 2 कदम दूर हो गई। इस आयमा को फोन लगाओ, अभी तक कुछ नहीं किया है इस बेवकूफ ने, वो गुस्से में दहाड़ी थी। बानी घबराते हुए फोन मिलाने लगी। बेगम साहिबा उठा नहीं रही है वो। बानी मायूसी से बोली। जुलेखा बेगम बेचैनी से पहलू बदलती हुई बाहर निकल गईं। सीन चेंज। सुम्बुल, तुम भी चलोगी ना मेरे साथ? आयमा मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन मैं क्या करूंगी तुम्हारे घर? सुम्बुल मासूमियत से बोली। मैंने तुम्हें बताया नहीं, हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत सारे नौकर हैं। कुछ दिन हमारे घर रह लो, फिर अपने गांव चली जाना। आयमा ने जाल फेंका। सुम्बुल, जो के मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी, आयमा की आन बान देखकर मरऊब हो गई थी। इस पर इसकी ऑफर वो कश्मकश में मुब्तला हो गई। दिल चाह रहा था कि कुछ दिन वो भी मलका की मानिद रहे, जबकि दिमाग मंजूरी नहीं दे रहा था किसी के घर जाकर रहने को। हमेशा दिल ही मात देता है दिमाग को। ठीक है, मैं 3 दिन तुम्हारे घर रहकर फिर अपने गांव चली जाऊंगी। ये बताओ, तुम्हारा ड्राइवर मुझे छोड़ आएगा ना? सुम्बुल ने तस्दीक करना चाही थी। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मेरे एक इशारे पर सारी फौज कतार में खड़ी हो जाती है, आयमा तफाखर से बोली थी। मासूम सी सुम्बुल, जिसने दुनिया के रंग भी नहीं देखे थे, वो आयमा जैसी तेज तर्रार लड़की की चिकनी चुपड़ी बातें कैसे समझ पाती। ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे हॉस्टल से पिक कर लेना। सुम्बुल खुशी से चहकी थी। तुम बस तैयार रहना। आयमा हाथ मिलाती हुई मुस्कुराती हुई निकल गई थी। बलाखिर इसकी मेहनत रंग ले आई थी। बेगम साहिबा मुझसे खुश होंगी, इससे नहीं, वो कदूरत से बोली थी। सीन जी, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मेहर खाने से फारिग होकर बोली। आपी, आपके शोहर को कोई मसला तो नहीं है मेरे यहाँ आने से? आयमा ने घबराते हुए इस्तफसार किया था। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, इसको कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र होकर रहो यहाँ। मेहर मुस्कुराती हुई बोली। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस जहन्नम से निकाल दिया। वो मेहर के हाथ पकड़ती हुई तशक्कुराना नजरों से देखती हुई बोली थी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मेहर मुस्कुराती हुई आंखों से इसे देखती बोली थी। आपी, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मेहर नरमी से बोली थी। आपने मुझे क्यों निकाला वहां से? मेरा मतलब आपकी अपनी जिंदगी है, लेकिन आपने मेरा सोचा और अपनी बात पर अमल दरामद किया, क्यों? वो आंखों में नमी लिए बोली थी। क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। मैंने तुम्हारी मदद की ताकि कल को तुम भी किसी की मदद करने के काबिल हो सको। मेहर की आंखों में कर्ब दिखाई दे रहा था। दर्दनाक माजी की अजियतनाक यादें। मेहर ने आंखें जोर से बंद करके खोली थी। सॉरी, हरायमा नादन से बोली थी। अरे नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। वो शेर शायद पढ़ा हो तुमने। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बस ऐसा ही कुछ हाल है। मेहर नम आंखों से मुस्कुराई थी। हरायमा की आंखें छलक पड़ी थी। शहादत की उंगली से वो आंखें साफ करने लगी। अब तुम बताओ कुछ अपने बारे में। मेहर खुद को संभालती हुई बोली। हमारे घर में सिर्फ मेरी अम्मी और मैं, हम 2 अफराद थे। अब वो बहुत पहले ही दुनिया से मुंह मोड़ गए, लेकिन इन्होंने मेरे मुस्तकबिल और शादी सब की तैयारी कर रखी थी। हरायमा अश्क बहाती हुई बोल रही थी। महर ने इसे रोने दिया ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। फिर 2 साल पहले मेरी अम्मी का गुर्दा फेल हो गया, तब से वो डायलिसिस पर हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम और अम्मी को भी संभालती थी, लेकिन मेरी क्लास फेलो ने बहाने से मुझे इस कोटे पर भेज दिया। पता नहीं अम्मी किस हाल में होंगी। इन्हें हॉस्पिटल भी मैं ही लेकर जाती थी। हरायमा का चेहरा अश्कों से तर हो चुका था। मेहर भी अश्क बहाती हुई इसे देख रही थी। इनका दुख साझा नहीं था, लेकिन मेहर के कुछ जख्म हरे हो गए थे, मानो किसी ने नमक छिड़क दिया हो, और अब वो रसने लगे थे। आपके जाने के बाद इन लोगों ने मुझसे मुजरे कराए और 3 बार। हरायमा के अल्फाज दम तोड़ गए। मैं समझ गई हूँ। मेहर इसके हाथों पर अपना हाथ रखती हुई बोली। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, इस पाकजात ने मुझे इस जहन्नुम से निकाल दिया। मेहर शजदर इसे देखने लगी। वो जिसकी अजमत को तार तार किया गया था, आज रिहा होने पर वो शुक्रगुजार थी। और मैं, अल्लाह ने मेरी इज्जत की हिफाजत की, लेकिन मैं आज भी इस रब का शुक्र नहीं करती हूँ। मैं आज भी इससे मुंह मोड़े हुए हूँ।
مہر خود کلامی کر رہی تھی۔ حرائمہ چہرہ صاف کر کے مہر کو دیکھنے لگی جو غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسے وہاں پہنچی؟ مہر سانس خارج کرتی ہوئی کچن کے دروازے کو گھورنے لگی۔ میرے بابا نے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ تیزی سے بہتے اشک، سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرے پر آیا کرب مہر پر بیتی قیامت خیز داستاں کے گواہ تھے۔ وہ نشہ کرتے تھے۔ ایک دن جب پیسے نہ ملے، قرضہ پہاڑ برابر ہو گیا تو مجھے زلیخا بیگم کے ہاتھ چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ مہر ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب آج زبان پر آ ہی گیا۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جسے اس کے باپ نے ایسے جہنم میں دھکیل دیا۔ میری امی نے ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی، روتے سے سکتے گزاری، کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا، گھر کو چلایا، لیکن اس انسان کو رحم نہیں آیا اور مجھے اٹھا کر پھینک آیا۔ اس کے بعد زلیخا بیگم نے مجھے امی کی موت کی اطلاع دی۔ مہر سانس لینے کو رکی تھی، بس اس طرح میں پہنچ گئی وہاں۔ مہر حرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں اشک بہا رہی تھی، میں دوائی کھا لوں؟ مہر بہانہ کرتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ حرائمہ شاید سمجھ چکی تھی اسی لیے خاموش رہی۔ مہر نے دروازہ لوک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اشک تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سسکتے ہوئے اس نے چہرہ گھٹنوں پر گرا لیا۔ زبان خاموش تھی کیونکہ آنسو بول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی، اس کا دل بول رہا تھا۔ درد کی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ عیاں ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر بات کہنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے، درد کو بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج وہ پھر سے خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا، جیسے کچھ سال قبل کوئی نہیں تھا۔ تب بھی اس نے خود اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹے تھے اور آج بھی اسے خود ہی سمیٹنا تھا۔ شاہ آپ کے ہونے سے بھی مجھے تقویت نہیں ملی، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور پسند تو ہر دوسری تیسری چیز آ جاتی ہے۔ پسند تو کبھی بھی بدل جاتی ہے۔ آپ میرا سہارا نہیں ہیں، آپ میرے سائباں نہیں ہیں۔ میں آپ کی ضرورت ہوں اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو چیزیں بے مول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ لے کر آپ بھی مجھے بے مول کر دیں۔ کیسے آپ پر اعتبار کروں؟ آپ نے تو کبھی اعتبار کروایا ہی نہیں۔ آپ کو مجھ سے مطلب ہے، میری خوبصورتی سے ہے۔ اس مطلب کی بہت اہمیت ہوتی ہے کسی بھی رشتے میں، کیونکہ جب مطلب نکل جائے تو رشتہ باقی نہیں رہتا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہو، کیونکہ آپ نے مجھے جھکانے کا قصد کر رکھا ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک مذاق ہے اور مذاق جب دل چاہے ختم کر سکتے ہیں۔ کاش آپ مجھے سنبھال لیتے شاہ، کاش آپ میرا درد بانٹتے، آپ میرے ہمدرد بنتے۔ کاش ایسا ہوتا شاہ، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تاکہ میں بھی اس کھلی فضا میں سانس لے پاتی، مجھے بھی تسلی ہوتی کوئی چاہنے والا ہے میرا۔ لیکن نہیں، آپ بھی اس گندی دنیا کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ عزت دار تو آپ بھی نہیں ہیں۔ جو مرد کوٹھے پر جاتا ہے اس پر اعتبار سراسر بے وقوفی ہے۔ مہر سر جھٹکتی ہوئی بولی تھی، اور میں یہ بے وقوفی کبھی بھی نہیں کروں گی شاہ۔ اپنا دل، اپنے جذبات بے مول نہیں ہونے دوں گی میں۔ مہر مرمری ہاتھوں سے رخسار رگڑتی ہوئی بولی تھی۔ سین چینج۔ شاویز، تمہیں معلوم ہے شاہ کوٹے پر جاتا ہے؟ برہان فون سے نظریں ہٹا کر بولا تھا۔ شاویز سختے میں آ گیا۔ میں نہیں مان سکتا بھائی، ایسے نہیں ہے، ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاویز کا سکتا ٹوٹا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ شاہ کا حال تمہارے سامنے ہے۔ وہ خود نہ جانے کیا کرتا رہا ہے اور تمہیں گھر سے نکال رہا ہے، صرف اسی لیے کہ تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو۔ برہان تعصب سے بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بھائی ایسا نہیں کر سکتے یار، وہ بہت مختلف مزاج کے مالک ہیں، ایسی توقع کم از کم میں نہیں رکھ سکتا ان سے۔ شاویز ماننے سے انکاری تھا۔ تم بیوقوف ہو شاویز، شاہ سب کو اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے اور سب چل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ تم بھی۔ مجھے بتاؤ، کیا کوئی تمہاری خبر لینے آیا ہے؟ بس یہی اہمیت ہے کیا تمہاری؟ جبکہ شاہ کے تو آگے پیچھے گھومتے ہیں سب، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے یہ سب؟ برہان تعصب سے بولا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاویز برہان کو دیکھتا ہوا بولا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، پھر دیکھنا تم بھی شاہ کی مانند خود مختار ہوگے اپنے فیصلوں میں۔ برہان فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا۔ شاویز اسبات میں سر ہلانے لگا۔ سین چینج۔ زوناش ازلان کی منتظر تھی۔ جو ہی ازلان باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ ازلان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زوناش کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ازلان کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ اچھا چلو۔
وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا، اذلان کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے اب بات بھی نہیں کرتے؟ زوناش ناراض ناراض سی بولی تھی لیکن مقابل پر اس کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹائم نہیں ہوتا ہے میرے پاس، اذلان اکتا کر بولا۔ اذلان تم حرم کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو۔ زوناش اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اذلان کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیے، چہرے پر خفگی سجائے وہ زوناش کو گھورنے لگا تھا۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی اور کان کھول کر سن لو، میں تنگ آ چکا ہوں اس ریلیشن سے، اسی لیے میں آج ہمارے ریلیشن کو ختم کرتا ہوں۔ اب دوبارہ میرا سر مت کھانا، اذلان چبا چبا کر بول رہا تھا۔ زوناش کی آنکھیں پھیل گئی تھی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی، میں نے تم سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، انفیکٹ تم ہی میرے پاس آئی تھی، تم سب پر یہ ظاہر کرنے کے عوض کہ میرا اور حرم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں نے تم سے حرم کا نمبر لینے کے لیے بات کی اور تم تو پھیل ہی گئی۔ اذلان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ تمہیں وہ حرم مجھ سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اذلان جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا مانو اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ زوناش اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی ہوئی بولی، ہاں مجھے وہ تم سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور کسی شرط پر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور کچھ؟ اذلان اس کی جانب جھکتا ہوا آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری شادی مجھ سے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اذلان اسے ٹوکتا ہوا بولا، ایک نظر زوناش پر ڈالی اور چلنے لگا۔ زوناش ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اسے دور جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ حرم تمہیں اب اس دنیا سے جانا پڑے گا، بہت مزے کر لیے ہیں تم نے، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ اذلان کو میں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی، مجھے کسی بھی طرح اذلان سے شادی کرنی ہوگی، وہ چہرہ رگڑتی ہوئی بولی تھی۔ سین چینج۔ ہاسٹل کے باہر شاہ گاڑی میں بیٹھا ہوا حرم کا منتظر تھا۔ حرم ایک بیگ اٹھائے نمودار ہوئی تھی، بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ کر فرنٹ سیٹ پر آ گئی تھی۔ شاہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا ہوا حویلی آ گیا۔ حرم نم آنکھوں سے حویلی کی در دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو ذرا سلوٹیں تو نکلی بھی نہیں ہیں، زوفشا بیگم ماتھے پر بل ڈالے ملازمہ پر برس رہی تھی۔ امی، حرم ان سے لپٹتی ہوئی بولی، میری جان تو آ گئی؟ زوفشا بیگم حرم کی پیشانی چومتی ہوئی بولی، جی امی۔ حرم نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی، آجا بیٹا میرے ساتھ، تجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ دوسرے صوفے پر بیٹھا فون میں محو تھا۔ امی، بابا سائی کہاں ہیں؟ حرم بے چینی سے بولی، یہی ہے، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا جا کر بلا کر لا صاحب کو، اور جیرو کو بول میری دھی آئی ہے، اچھا اچھا کھانا بنائے۔ وہ ملازمہ کو خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ حرم کی آنکھیں چھلک پڑی تھی، اس پیار کو شدت سے یاد کرتی تھی۔ ارے واہ، تم آ گئی؟ ماریا مسکراتی ہوئی بولی، جی بھابی۔ حرم اٹھ کر ماریا سے ملی تھی۔ کسی سے لڑائی وڑائی تو نہیں کی وہاں؟ زوفشا بیگم فکرمندی سے بولی، امی آپ کو لگتا ہے میں کسی سے لڑائی کروں گی؟ حرم خفگی سے بولی، نہ نہ، میری حرم تو بہت معصوم ہے، بس اسی معصومیت سے بہت ڈر لگتا ہے نا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ اور سناؤ حرم، شہر کا رنگ نہیں چڑھا تمہیں؟ ماریا طنز کرتی ہوئی بولی، نہیں بھابی، امی کی تربیت ہی ایسی ہے کہ کسی شہر یا کسی ملک کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ حرم زوفشا بیگم کے ساتھ لگتی ہوئی بولی، میری بچی ہے بہت پیاری۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ شہریار بھائی اور شاہویز بھائی کہاں ہیں؟ حرم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شہریار تو تم جانتی ہو اس ٹائم آفس، اور چھوٹا فی الحال گھر سے باہر ہے۔ ماریا تعصب سے بولی، باہر ہے مطلب؟ حرم الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی نے نکالا ہے چھوٹے کو، برہان کے ساتھ رہتا تھا نا؟ ماریا نے مختصر سمجھا دیا۔ شاہ آئیبرو اچکا کر ماریا کو دیکھنے لگا، میرا مطلب بابا سائی نے بولا تھا مصطفیٰ بھائی کو چھوٹے کو سمجھانے کا، تو جو انہیں بہتر لگا۔ ماریا سنبھل کر بولی تھی۔ حرم کے ہینڈ بیگ میں پڑا ہوا موبائل وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ یہ جیرو پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، کتنی دیر سے حرم آئی ہوئی ہے۔ زوفشا بیگم چلاتی ہوئی باورچی خانے کی جانب چل دی تھی۔ بھابی امی سے کہیے گا میں کچھ دیر سوؤں گی اور پھر کچھ کھاتی ہوں۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی تھی، ٹھیک ہے میں کہہ دیتی ہوں۔ ماریا جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مسکراتی ہوئی چلنے لگی۔ ہاں عادل بول۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر کی جانب چلنے لگا۔ یار ایسا کرتے ہیں، پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ایک ٹاک شو رکھتے ہیں، چینل کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، باقی نیوز چینل بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو بات کر کے دیکھ، میرے پاس ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، اگر بات نہ بنے تو مجھے بتا دینا، میں خود بات کروں گا پھر۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا، نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گیا؟ عادل شرارت سے بولا تھا، فیملی والے لوگ مصروف ہی ہوتے ہیں، اب میں بھی تو فیملی والا ہو گیا ہوں۔ بولتے بولتے شاہ کے لب دم بخود مسکرانے لگے۔ کوئی پیش رفت ہوئی؟
आदिल का लहजा तजस्सुस से भरा था। हाँ, तुझसे मिलता हूँ फिर बताऊंगा। शाह ने कहकर फोन बंद कर दिया। हरम कमरे में आई, दरवाजा बंद करके एहतियात से फोन निकाला और चेक करने लगी। अजलान की मिस्ड कॉल। हरम ताज्जुब से बोली। हरम अभी सोच ही रही थी इसे मैसेज करने का कि फिर से फोन आने लगा था। हरम दरवाजे की जानिब देखती फोन कान से लगा गई। हेलो। हरम मोहताज अंदाज में बोली। पहुंच गई हो घर? अजलान की हशाश बशाश आवाज उभरी थी। जी, लेकिन फोन क्यों कर रहे थे बार बार? हरम की पेशानी पर शिकने उभरी थी। तुम्हें कहा तो था फोन करूंगा। मैं भी घर आ गया हूँ, बोर हो रहा था तो सोचा बात कर लूं। अजलान पाँव मेज पर रखता हुआ बोला। अच्छा। हरम कहकर खामोश हो गई। मैंने तुम्हारा गांव देखा है आज। अजलान ने खामोशी को तोड़ा था। तो सच में आए थे तुम? हरम मुतहैयर सी बोली थी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? अजलान खफगी से बोला। फिर हमारी हवेली भी देख ली? नहीं, मैं बस गांव देखकर चला गया था। तुम्हारे गांव तो मैं अक्सर आता रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं नजर आए। हरन ताजुब से बोली थी। तुम गलियों में रहती हो क्या? अजलान मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं, मैं तो अपनी हवेली में होती हूँ। हरम संभल कर बोली। अपनी बेवकूफी पर सर झटक कर रह गई। हाँ, तो फिर तुम्हें कैसे पता चलता? अजलान हंसता हुआ बोला था। हरम को कदमों की आहट सुनाई दी। अजलान, मैं बाद में बात करती हूँ। हरम ने कहकर फोन बंद कर दिया। अजलान फोन को घूरने लगा। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.